नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे मंडला से बड़ी खबर की, जहां मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। मंडला बालाघाट और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई। हॉक फोर्स की टीम से मुठभेड़ हुई। 2 दिन पहले नक्सलियों ने इसी इलाके में फेंके थे पर्चे। नक्सली सप्ताह मनाने का जिक्र किया था। तो आप ये देखिए कि हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 नक्सली ढेर हुए हैं। मंडला बालाघाट और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर ये मुठभेड़ हुई है। खबर मंडला से है। 2 दिन पहले नक्सलियों ने फेंके थे पर्चे। आपको बता दें कि नक्सली सप्ताह मनाने का जिक्र पर्चों के माध्यम से किया गया था। तो बड़ी खबर मंडला से, मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। मंडला बालाघाट और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई। हॉक फोर्स की टीम से नक्सलियों की मुठभेड़ के दौरान 2 नक्सली मारे गए। 2 दिन पहले नक्सलियों ने फेंके थे पर्चे, जिसमें नक्सली सप्ताह मनाने का जिक्र किया गया था। तो एक बड़ी सफलता जवानों को मिली है। हॉक फोर्स के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई और लगातार नक्सलियों के मंसूबे नाकाम होते जा रहे हैं। आप देखिए कि लगातार नक्सली जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके मंसूबे नाकाम होते हैं। मंडला से आपको एक खबर दे रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने पर्चे फेंके थे। नक्सली सप्ताह मनाने का जिक्र था और इसी बीच जब हॉक फोर्स के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई तो 2 नक्सलियों को मार गिराया गया। अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है, मुठभेड़ जारी है और जहां भी संदिग्ध नजर आ रहे हैं वहां पर जांच की जा रही है, ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जहां जहां सूचना मिल रही नक्सलियों के रहने की, वहां पर सेना की टुकड़ियां भेजी जा रही हैं। लगातार नक्सलियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सर्चिंग ऑपरेशन के तहत इन नक्सलियों के खात्मे के लिए फोर्स तैनात है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चे को तैयार करना शुरू कर दिया है। सीहोर में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चे का ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया है। तमाम बड़े नेता चुनावी रणनीति का गुर सिखा रहे हैं। सीहोर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे का ट्रेनिंग सेशन जारी है। चुनावी मौसम में इस प्रशिक्षण वर्ग को बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा चुनाव में खास भूमिका में होता है। ओबीसी वर्ग के लिए पार्टी ने क्या काम किया, उसे वोटर्स तक पहुंचाना इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। वैसे भी ओबीसी वोटर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में 48% ओबीसी वोटर हैं, वहीं 20 जिलों में 50% से ज्यादा ओबीसी वोटर हैं। जाहिर है, ऐसे में ओबीसी वोटर 2023 के चुनाव में एक बड़ा रोल निभाने जा रहा है। प्रदेश की सियासत में ओबीसी वोटर कितना अहम है, ये निकाय चुनाव में देखने को मिला था। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति काफी लंबी चली थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राज्य में पिछड़ा वर्ग आबादी के निकाय और पंचायतवार सही आंकड़े उपलब्ध न होने की वजह से नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव बिना आरक्षण के ही कराए जाएं। कोर्ट के इस फैसले ने शिवराज सरकार की नींद उड़ा दी थी। शिवराज सरकार ने ताबड़तोड़ कानूनी विशेषज्ञों से सलाह कर सर्वोच्च अदालत में मॉडिफाइड याचिका दाखिल की। इसके बाद राहत मिली थी। जाहिर है, बीजेपी अब इन कामों का सियासी माइलेज भी लेना चाहेगी। बीजेपी का कहना है कि पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने पिछड़ों को अधिकार दिलाने का बड़ा काम किया है, जबकि कांग्रेस सरकारों के सभी प्रधानमंत्रियों ने पिछड़ा वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित किया। स्थानीय इकाइयों में आपकी जब सरकार था, क्यों लागू नहीं हुआ स्थानीय इकाइयों में ओबीसी समाज का आरक्षण को? तब बीजेपी सरकार बनी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, तभी उच्च न्यायालय को पहुंचे और इनका बीसी कमीशन के आधार पर आंकड़े निकालकर आज कायम रखा। इधर ही नहीं, जहां भी कांग्रेस सरकार थे वहां सभी जगह ओबीसी समाज को विरोध किया। महाराष्ट्र में हुआ क्या? आपके उद्धव ठाकरे जी का सरकार को समर्थन देने वाले कांग्रेस एनसीपी, वहां पे भी स्थानीय इकाइयों में ओबीसी आरक्षण का जब मुद्दा आया था, कोर्ट में पहुंचे नहीं, ठीक ढंग से वो हुई नहीं करे तो खारिज हो गया। बाद में जब फडणवीस जी सरकार आया, शिंदे जी सरकार आया, तुरंत कमीशन के साथ बैठक करके आंकड़े निकालकर और उच्च न्यायालय पहुंचे ताकि आदेश मिला कि ओबीसी आरक्षण कायम रखने के लिए। ये बीजेपी का रवैया है, मोदी जी का रवैया है। ये भारतीय जनता पार्टी
हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी दल नहीं है कि चुनाव आ गए तो ये बोलो, और बाकी चुनाव 23 की शुरुआत हो गई, ये बात सही है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव के लिए और शानदार सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। उधर कांग्रेस का दावा है कि पिछड़ा वर्ग को साधने की बीजेपी की तैयारियां काम नहीं आएंगी, क्योंकि जहां तक पिछड़ों का हितैषी होने की बात है, कांग्रेस खुद को सबसे आगे मानती है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए ये झूठी बैठकें आयोजित कर और भोजन बैठक के बाद विश्राम में चली जाती है। ये भ्रम की स्थिति बंद होना चाहिए। ओबीसी अब इतना पिछड़ा और इतना जो है दिमाग से कमज़ोर नहीं है कि उसे भरमाया जा सके। वो जानता है कि इस तरह की बैठकें उसे भ्रम में डालने के लिए हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर ओबीसी का जरा सा भी कल्याण करने की भावना रखती है तो वो सीधे 27% आरक्षण पर अपना मत जाहिर करे और उसको लागू करे। केवल बैठकें करके और भ्रम पैदा करने की कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी अधिक समय तक अब ओबीसी को धोखा नहीं दे सकती। जाहिर है चुनाव में बीजेपी की कोशिश आरक्षण समेत तमाम मुद्दों पर पिछड़ा वर्ग के वोटर्स को साधने की होगी और इस काम में पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा अहम भूमिका निभाएगा। लिहाजा इस मोर्चे को चुनावी मोर्चे पर तैनात करने की तैयारी जारी है। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, न्यूज़ 18, सीहोर। तो आपने पूरी स्थिति देखी, कितनी मेहनत की बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण इलेक्शन में दिलाने के लिए। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पिछड़ा वर्ग की पाठशाला, और हो भी क्यों ना, बीजेपी ने काफी मेहनत की, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची ये बताने के लिए कि क्यों जो ओबीसी है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको आरक्षण होना चाहिए इलेक्शन में। और अब जो पाठशाला की जा रही है, काफी मेहनत कर रहे हैं सभी इस वर्ग को साधने के लिए। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल रीनू, जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो सबसे अधिक वोट प्रतिशत जो है वो पिछड़ा वर्ग से आता है और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है उस वर्ग को साधना। और यही कारण है कि चुनाव के ठीक पहले अब बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की जो है बैठक आयोजित कर रही है। 2 दिवसीय ये पूरा प्रशिक्षण वर्ग है। इसमें संगठन से लेकर सत्ता के जो तमाम बड़े लोग हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की बात करूं, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह की बात हो, या फिर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात हो, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा है, और अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल होने पहुंच रहे हैं। और वो बताएंगे कि किस तरीके से पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उसने पिछड़ों के लिए किस तरह से काम किया। सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो आरक्षण को लेकर है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस उसको घेर रही, क्योंकि 15 महीने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, उस समय आरक्षण को लेकर एक मुद्दा उठा था, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जब सरकार गई तो अब वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की तरफ से इसमें अड़ंगा डाला गया था। हालांकि स्थानीय निकायों में बीजेपी की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के बाद कि अब उनको जो प्रतिनिधि थे उनको उस पंचायत चुनाव में पर्याप्त आरक्षण मिला। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अब जनता के बीच में बीजेपी जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है वो जाने वाला है। किस तरीके से 8 साल में मोदी सरकार की बात हो या 18 साल की राज्य सरकार की बात हो, पिछड़ों को साधने के लिए या ये कहें कि उनको हक दिलवाने के लिए किस तरीके से सरकारों ने काम किया है, वो अब समय आ गया है कि 23 और 24 में इलेक्शन है। ऐसे में पिछड़ा वर्ग के जो नेता हैं वो अपने अपने इलाके में जब जाएं तो ये बताएं कि आखिर किस तरीके से सरकार ने काम किया है। और कांग्रेस जिस तरीके से भरमाने की जो बात कर रही है, जिस तरीके बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे हम अगली खबर का। टीकमगढ़ से बड़ी खबर मिली, छेड़खानी मामले में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी से पूछताछ पुलिस कर रही है। आरोपी का नाम सूरज कुशवाहा बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 की खबर के बाद आज गिरफ्तारी हुई। एडिशनल एसपी का बयान, आरोपी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। आरोपी अनगढ़ा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस का बयान, छेड़छाड़ की कई वारदातों को ये अंजाम दे चुका है। देखिए, आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं टीकमगढ़ से। छेड़छाड़ मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी का नाम सूरज कुशवाहा बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 की खबर के बाद आज गिरफ्तारी हुई। एडिशनल एसपी का बयान, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आरोपी अनगढ़ा गांव का रहने वाला है। तो वही छेड़खानी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। तो देखिए, आप इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और कई बार दिखाया गया था।
खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इससे पूछताछ की जा रही है। करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था। इसमें तब से इस अज्ञात आरोपी की गंभीरता से तलाश की जा रही थी, जो आज पुलिस अभिरक्षा में है, जिसका नाम है सूरज पिता अजुद्दीन कुशवाहा, जो करीबन 18 साल का है, ग्राम अनगेड़ा का रहने वाला है और 10वीं तक पढ़ा लिखा है। लेकिन इससे पूछताछ करने पर ये जानकारी ज़रूर सामने आई है कि ये पूर्व में भी ऐसी घटना कर चुका है, लेकिन लोग जो है लोक लाज के कारण इसकी शिकायत नहीं कर पाए थे। आज अभी अभिरक्षा में लेके पूछताछ जारी है। तो सुना आपने कि पहले भी इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे चुका है, लेकिन लोक लाज के कारण लोग शिकायत नहीं कर पाते, आगे बढ़ नहीं पाते हैं ताकि बदनामी ना हो। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव रावत जुड़ गया। राजीव, ये बहुत एक डर रहता है समाज में कि यदि किसी लड़की या औरत के साथ कुछ गलत हो रहा है, वो उसकी शिकायत लेकर कहीं जाएंगे या उसकी शिकायत अपने परिजनों से भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी उंगली उठेगी। सामाजिक शर्मसार को देखते हुए शिकायतें नहीं की जाती हैं और यही कारण है कि इस तरीके के मंसूबे बढ़ते हैं आरोपियों के। पहले भी कई बार छेड़खानी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। फाइनली गिरफ्तारी हो गई आरोपी की। देखिए, आरोपी को सबसे पहले सुबह पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। एडिशनल एसपी से जब हमारी बात हुई तो एडिशनल एसपी का कहना था कि आरोपी पहले भी इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। चूंकि पुलिस की जो पूछताछ में सामने आया है, आरोपी अनगढ़ा का रहने वाला है और 18 साल लगभग इसकी उम्र बताई जा रही है। तो आरोपी लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता था, लेकिन लोग और लाज के कारण कई महिलाएं और लड़कियां इस तरीके की शिकायत पुलिस के सामने करने नहीं आती थी, जिसके कारण यह लगता था कि इसके मंसूबे लगातार बढ़ते जा रहे थे और इसके खिलाफ पहले कोई किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इसके बाद इसकी हरकत पर पूरी तरह नजर रखी गई, तो सीसीटीवी फुटेज में भी कई महिलाओं के साथ इस तरीके की हरकत करता हुआ नजर आया है। तो इसके बाद जब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया, इसकी सर्चिंग की, तो तब जाके आज पुलिस ने इसको हिरासत में लिया है। रीनू जी बिल्कुल, और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना बहुत जरूरी है राजीव, क्योंकि इस तरीके से तो वही होता है कि मंसूबे बढ़ते हैं। लगता है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, मारा पीटा छोड़ दिया। सलाखों के पीछे इसको रखना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है? देखिए रीनू, अभी फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया था, लेकिन इसके खिलाफ जो आपराधिक इसका रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा कि इसके खिलाफ अन्य किसी थाने में और मामले दर्ज तो नहीं है। लेकिन जो नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की गई तो पास्को एक्ट के तहत इसके खिलाफ मामला तो दर्ज पहले भी कर लिया गया था। कुछ हमारे साथ शहर के समाज सेवी भी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्यों सर, इस तरीके की जो घटना है, ऐसे आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनकी, ऐसे अपराधियों की। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ता है। लड़कियां ऐसे महफूज खुद को नहीं समझती हैं कि अपनी ही गली से वो निकल रही है और कब कोई अनजान युवक आता है, झपट्टा मार के चला जाता है और खुद हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार उनके साथ ये क्या हो गया। कई बार लोक लाज के डर से भी लड़कियां आगे बढ़कर नहीं बोल पाती हैं, शिकायत नहीं कर पाती हैं। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ और जब ये तस्वीरें वायरल हुई तो उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
और खबर भोपाल से राजधानी में गुंडागर्दी का मामला सामने आया। जमीन विवाद में महिलाओं से मारपीट की गई है। जमीन पर जबरिया कब्जा करने के दौरान मारपीट का मामला सामने आया। सूखी सिवनिया थाना पुलिस पर आरोप है। आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी पर एफआईआर दर्ज नहीं की। द्वारका लोधी समेत बाकी आरोपियों पर मारपीट का आरोप। कोर्ट में केस चलने के बाद भी आरोपियों ने करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया। सूखी सिवनिया थाना इलाके के पिपलिया बाज खां गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। राजधानी में गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां जमीन विवाद के चलते महिलाओं से मारपीट की गई। जमीन पर जबरिया कब्जा करने के दौरान मारपीट हुई। सूखी सिवनिया थाना पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप भी इन लोगों ने लगाया है। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज नहीं किया। द्वारका लोधी समेत बाकी आरोपियों पर मारपीट का आरोप लगा। कोर्ट में केस चलने के बाद भी आरोपी इतने दबंग हैं कि उन्होंने करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। सूखी सिवनिया थाना इलाके के पिपलिया बाज खां गांव का ये पूरा मामला सामने आया। तो आप ये देखिए कि आरोपियों की दबंगई यहीं से समझ में आती है कि कोर्ट केस चलने के बाद भी आरोपियों ने करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है और साथ ही महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई। दूसरी तरफ पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, एफआईआर भी दर्ज नहीं की। संवाददाता मनोज जुड़ गए। मनोज, कोर्ट में केस चलने के बाद भी आरोपी जमीन पर कब्जा जमा के बैठे हैं, करोड़ों की जमीन है और ऊपर से महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है बड़ा संरक्षण मिला इनको। आज बिल्कुल ये पूरा मामला राजधानी के सूखे सिवनिया थाने के पिपलिया बाज का गांव का है। यहाँ पे गोरेलाल राजपूत और जीवन लोधी जो कि दोनों आपस में भाई है, इनके बीच में जमीन का विवाद है और जो गोरेलाल है उसने कुछ हिस्सा जमीन का जो है गांव द्वारका लोधी के पिता को और उनके परिवार को बेचा और यही कारण है कि इस पूरे मामले में जो ये जमीन का विवाद का मामला है कोर्ट में चल रहा था। लेकिन अचानक ये सभी द्वारका लोधी समेत कई लोग ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन लेके पहुंचते हैं और वहाँ अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। जब महिलाएं वहाँ पर विरोध करती है, बताती हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है, इस बीच में उनके साथ धक्का मुक्की मारपीट तक की जाती है। अब ये परिवार का आरोप है जीवन लोधी की तरफ से कि पुलिस का संरक्षण है। सूखी सिवनिया थाना पुलिस में शिकायत की गई। 100 डायल को जब फोन लगाया तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उन्हें ही जेल में डालने की धमकी दी गई। यानी पुलिस का संरक्षण आरोपियों को है। यही कारण है कि अभी तक जो है इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इसका पूरा वीडियो जो है वो सबके सामने की किस तरीके से हाथों में जो है डंडे लेके ये आरोपी जो है वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहा है, वहाँ पे जबरिया जो है उस खेत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही वो इन्होंने खरीदा हो, लेकिन मामला क्योंकि कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में कोर्ट के फैसले से पहले इस तरीके की गुंडागर्दी करना कहीं ना कहीं आपराधिक मामले में आता है और ऐसे में पुलिस को इस पूरे मामले में संज्ञान लेके जो फरियादी पक्ष है और जो आरोपी पक्ष है उसमें कहीं ना कहीं आपसी बातचीत के बाद एक रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की गुंडागर्दी सामने आई उसको देख के यही लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं आरोपियों को संरक्षण दे रही। यही कारण है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद भी अभी तक आरोपियों पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।